नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। हम बात करेंगे राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ की, जो आखिरकार 23 मई को रिलीज हो रही है। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। भूल चूक माफ डायरेक्टेड बाय करण शर्मा, जिन्होंने इससे पहले महारानी ऐसी प्रसिद्ध टीवी सीरीज को डायरेक्ट किया है। इट्स स्टारिंग राजकुमार राव एंड वामिका गबी। ये फिल्म आखिरकार 23 मई को रिलीज हो रही है और हम आखिरकार इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दुनिया जानती है कि 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था। दरअसल इस मैडॉक की फिल्म को आना था पहले थिएटर्स में ऑन 9 मई। इसका प्रेस शो का भी इनवाइट भेज दिया गया था। 8 तारीख, एक दिन पहले इसका प्रेस शो होने वाला था, लेकिन फिर अचानक मैडम की तरफ से एक अनाउंसमेंट आती है कि दे हैव डिसाइडेड कि वो अपनी फिल्म भूल चूक माफ को अब थिएटर्स में नहीं लाएंगे, बल्कि इसे सीधा 16 मई को रिलीज करेंगे ऑन Amazon प्राइम वीडियो। Amazon प्राइम वीडियो इज ऑल्सो द को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। ये काफी अचंभित डिसीजन था, लेकिन इसका जो रीजन मैडॉक ने ये दिया था कि उस वक्त जो भारत और पाकिस्तान की आर्म कॉन्फ्लिक्ट चालू थी, तो उसे मद्देनजर रख के उन्होंने सोचा कि वो बेहतर होगा कि वो अपनी फिल्म को डायरेक्टली 16 मई को वो थिएटर्स में लेके आए। अब जाहिर है थिएट्रिकल रिलीज से एक दिन पहले एक प्रोड्यूसर अगर ये करता है तो फिर द एग्जीबिशन कम्युनिटी वो तो नाराज होगी, और वही हुआ। पीवीआर आइनॉक्स, द लार्जेस्ट सिनेमा चेन इन द कंट्री, दे टुक मैडॉक टू द कोर्ट, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीवीआर आइनॉक्स की बात मानी एंड दे ऑर्डर्ड they put a temporary stay on the digital release of भूल चूक माफ। और उस वक्त जो खबरें आ रही थी कि अगला जो सुनवाई होनी थी वो कुछ 13 या 16 जून को होनी थी, लेकिन फिर अचानक 3-4 दिन के बाद खबर आती है कि भैया सब कुछ ऑल इज हंकी डोरी, दोनों में सुलह हो चुका है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो चुकी है। और अब मैडॉक अपनी फिल्म भूल चूक माफ वो तो उसे पहले थिएटर्स में ही लाएगा ऑन 23 मई। इस पूरे वाकया को देखें तो एक ऐसी भी बातें चल रही थी कि क्या ये कहीं कोई एक सोची समझी एक ब्रिलियंट पीआर मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो नहीं, बिकॉज लेट्स फेस इट, प्रायर टू दिस कंट्रोवर्सी ओवर इट्स रिलीज, उससे पहले इवन दो राजकुमार राव एंड वामिका गब्बी दे वर डूइंग दोस टिपिकल नॉर्मल प्रमोशन सिटी टूर्स, लेकिन फिल्म का उस वक्त कुछ बज़ नहीं था। एंड ऑब्वियसली द नेशन बैक देन वाज ग्रिप्ड बाय द इंडिया 3-day इंडिया पाकिस्तान आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। उससे पहले जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, तो इसलिए उस वक्त मैडॉक ने ये फैसला किया कि वो अपनी इस फिल्म को थिएटर में नहीं लाएंगे, बल्कि सीधा इसे 16 मई को Amazon प्राइम वीडियो पे लेके आएंगे। अब टू बी ऑनेस्ट ये डिसीजन और ये जो रीजनिंग थी ये मुझे अजीब इसलिए लगी बिकॉज अगर उस वक्त मैडॉक को लगता था कि जो लार्जर नेशनल सेंटिमेंट्स है इन द कंट्री, उसे अगर आप ध्यान रख के आप अपनी फिल्म को थिएटर में नहीं लाते हैं, तो मेरा तो खैर ये मानना है कि जब वो दौर वो वक्त 3 दिन ऐसे थे, 4-5 दिन इनफैक्ट, कि पब्लिक केवल बस दे वर जस्ट कंसर्न्ड बाय दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर चाहे थिएटर हो या ओटीटी हो, तो फिर लोग क्यों आपकी फिल्म को देखेंगे। कहीं ना कहीं आई थिंक मैडॉक को इस चीज का लाभ हुआ है, इस कंट्रोवर्सी का, क्योंकि फ्री में उन्हें लाखों करोड़ों की पब्लिसिटी मिल गई, जो है विच आई एम श्योर जो अपने ट्रेडिशनल तरीके से वो करते थे, तो वैसा जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए बस वो शायद इन्हें नहीं मिलता। देखिए, यदि अगर ये वाकई कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, तो फिर इसका जो सक्सेस है वो तो केवल मेजर्ड होगा इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म कितना कमाएगी। अब खैर, अब ये तो हमें 3 दिन के बाद पता चलेगा, और इस वीडियो में हम तो बस यहाँ पे भूल चूक माफ इसका हम रिव्यू करेंगे। भूल चूक माफ डायरेक्टेड बाय करण शर्मा, ही इज आल्सो रिटन द स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड द डायलॉग्स। इसकी कहानी तो खैर इसके ट्रेलर से ही सिद्ध हो गई थी कि कैसे एक शख्स है जो शादी के लिए बड़ा ही बेताब है। ये रंजन तिवारी, राजकुमार राव, वो अपनी गर्लफ्रेंड तितली एज प्लेड बाय वामिका गब्बी, ही इज डेस्परेट टू मैरी हर, लेकिन उनकी लाइफ में जो शादी की तारीख है 30 की, वो आती नहीं है। बार बार बस 29th ऑफ दैट मंथ वही लूप में चलता रहता है। एवरी डे ऑब्वियसली मोर और लेस द सिमिलर इवेंट्स अकर, जहाँ प्राइमरी ऑब्वियसली वो दैट इज द डे ऑफ हिज हल्दी। रोम कॉम फैमिली ड्रामा, और ये जो लूप का जो एंगल है ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं अनोखापन लाता है इस जॉनर के लिए। और अब सवाल यह है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि बस हमारे रंजन तिवारी की जिंदगी में बस 30 तारीख आ नहीं रही है। तो खैर बस इतना कहूंगा कि अनजाने में इस शख्स से कोई गलती हो जाती है, और जिसका खामियाजा कुदरत उन्हें इस तरीके से देता है कि बस
उनकी लाइफ में 29th बार बार रिपीट होता रहता है। अब रंजन से अनजाने में क्या भूल चूक हुई, ये तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। पर इसकी स्टोरी को अगर मैं टटोलता हूँ द स्क्रीन प्ले को, तो एक मैसेजिंग है, अच्छी मैसेजिंग है, जो कि फिल्म के बेसिकली टुवर्ड्स द एंड ही आती है। और ये कहानी आपको बताती है कि अनजाने में हम कई बार कुछ गलत कर बैठते हैं और उसका भी कर्म हमें भुगतना होगा। और इफ यू सी इस स्टोरी में ये जो कैरेक्टर है बड़ा ही डेस्परेट है फॉर मैरिज। इसके पास कोई नौकरी नहीं है और ये काफी समय से प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए और ताकि बस तुरंत वो इस अपनी गर्लफ्रेंड तितली से शादी कर ले। अब सीधे तरीके से तो खैर इन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है, ये कुछ टेढ़े तरीके इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा फिर इन्हें नौकरी मिल जाती है। लेकिन फिर यही है कि कुछ जो अनजाने में भूल हुई है उसका कर्म इन्हें भुगतना पड़ता है। बिकॉज इनकी शादी की तारीख दिन वो तो आता ही नहीं है। इसके पीछे की जो कहानी या मैसेजिंग है वो आपको शायद हमारा समाज उसमें रिफ्लेक्ट करती है, खासकर इन आवर हम्बल स्मॉल टाउन्स की जो सरकारी नौकरी है उसकी अहमियत और उसके लिए हम कितने डेस्परेट हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ नॉट जस्ट इंडियन सोसाइटी, शायद ग्लोबली भी एक मैन अगर उसके पास कोई नौकरी नहीं हो तो फिर उसकी कोई इज्जत नहीं है। सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर तो उसे दुनिया सातवें आसमान पे चढ़ा देती है। एंड आई ऑलवेज फेल्ट एक इंसान उसे आप उसके काम से इतना जज मत करिए, लेकिन उसका किरदार क्या है आप उसे उससे जज करिए। और ये जो रंजन तिवारी का कैरेक्टर है बस कहीं ना कहीं ये किस्मत का मारा है, लेकिन आखिरकार अनजाने में भूल तो इसी से हुई थी। वैसे तो ये फिल्म 2 घंटे की है, लेकिन जैसे इसकी कहानी है आई एम श्योर जब इनिशियल ड्राफ्ट लिखा गया होगा तो मात्र कुछ 20-30 मिनट की ही इनके पास जो मेन प्लॉट लाइन्स होंगी। फिर इसे तब्दील गया एक 2 घंटे के स्क्रीन प्ले में, क्योंकि ट्रेलर से सिद्ध हो गया था कि इसकी मेन प्लॉट क्या है, दिस लूप एंगल। इसलिए शायद दर्शक बैठे बैठे उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द ये सीन या ये पॉइंट आएगा कहानी में, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। लेकिन इट टेक्स ऑलमोस्ट एन आवर या फिर क्लोज इंटरवल मार्क पे ही राजकुमार राव उनकी जिंदगी में जो लूप है वो इंटरवल पॉइंट पे ही आता है। और ऐसा नहीं कि उससे पहले का जो स्क्रीन प्ले है कि वो बोरिंग है, बट इट डजंट रियली एंगेज या एक्साइट यू मच एज अ व्यूअर। इस फिल्म का जो प्राइमरी मैसेजिंग है वो तो वही है कि अच्छे कर्म करो और अनजाने में भी कभी कुछ ऐसा मत कर दो गलत जिससे किसी और को नुकसान हो। और विदाउट रिवीलिंग मच जब बाद में जो खुलासा निकल के आता है और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि उसे देख के कि मैडॉक की जो पिछली फिल्म आई थी छावा, जो भले ही बहुत ही जाइगेंटिक हिट थी, पर्सनली आई डिड नॉट लाइक दैट फिल्म। नेचुरली जैसी वो हिस्टोरिकल फिल्म थी उसको लेके काफी विवाद हुआ था। इट वाज कॉल्ड अ सैफरन एजेंडा फिल्म। और फिर जो दुर्भाग्य से जो नागपुर में जो दंगे हुए थे उसके लिए भी कुछ लोग तो विकी कौशल और उनकी इस फिल्म को ब्लेम कर रहे थे। भूल चूक माफ देखते वक्त मुझे थोड़ा ऐसा भी एहसास हो रहा था कि जो छावा को लेके जो काफी कुछ क्रिटिसिज्म हुई कि एक एजेंडा फिल्म है, इट मार्जिनलाइजेस perhaps demonizes a certain community। और तो फिर इन सम वे आई फेल्ट कि भूल चूक माफ इसका जो मुख्य खुलासा है जो क्लाइमैक्स में ही आता, जो फिल्म के सेकंड हाफ में ही आता है, और उसे देख के तो बस यही लग रहा था कि शायद मे बी मैडॉक इस फिल्म द्वारा वो ये साबित करना चाहता है कि भाई वो एक इंक्लूसिव प्रोडक्शन हाउस है और वो अपनी फिल्मों में कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, दे डोंट मार्जिनलाइज एनीवन। फिल्म की जो मैसेजिंग है ओवरऑल वो मेरे ख्याल से कन्विंसिंग है, पर यह है कि फिल्म का जो पहला हाफ है वो इतना आपको बांध के नहीं रखता है। एंड जब 1 घंटे तक बतौर दर्शक लाइक आई सेड बिफोर यू नॉट रियली बोर्ड बट यू नॉट इवन एक्साइटेड और थ्रिल्ड। हाँ, इसके अंदर फैमिली ह्यूमर लगातार चलता रहता है और फिल्म बेसिकली जो इम्पैक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है, वो तो इसके सेकंड हाफ और खासकर जो आखिरी 30-35 मिनट्स है उसी में ये फिल्म आपको मेरे ख्याल से बांध के रखती है। अभिनय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पहले राजकुमार राव की बात करूं तो फिर बस जिस तरह इस कहानी में राजकुमार के किरदार रंजन वो एक लूप में फंस जाते हैं। एंड ओवर द इयर्स आपने देखा ही होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम बरेली की बर्फी और उसके बाद प्लेंटी ऑफ फिल्म राजकुमार ने जो की है, और वो जो उनका बरेली की बर्फी का जो टोन है
ये फिल्म भी वैसे तो बनारस में बसी हुई है, ऑल्सो इन यूपी। और राजकुमार राव बेसिकली वो जो लहजा है लग रहा है उससे वो बाहर इतने निकले नहीं है। पिछले साल भी जब उनकी स्त्री 2 आई थी तो इट वाज द सेम ओल्ड थिंग, एंड देयर आर वन और टू अदर फिल्म व्हिच ही इज डन। वहां पे भी हमें सिमिलर चीज देखने के लिए मिली, और एक मुझे डर लग रहा था जब मैंने भूल चूक माफ का ट्रेलर देखा कि भाई दिस इज जस्ट गोइंग टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ राजकुमार बिक्की लाइक कैरेक्टर। शुरुआत में देखे तो यस आपको वही पुरानी राजकुमार राव की झलकी दिखती है, लेकिन सेकंड हाफ में देखें तो जो एक एक्टर राजकुमार है वो आपको सेकंड हाफ में बिल्कुल दिखता है। एंड इमोशनली आप देखें जो उनकी जिंदगी में हो रहा है, बार बार ये दिन रिपीट हो रहा है, और उस स्थिति में जाहिर है कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एंड सेकंड हाफ जो राजकुमार राव का डिस्प्ले है मेरे ख्याल से वो अच्छा है। इस फिल्म में अगर कोई बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर है तो वो है दिस यंग गर्ल वामिका गब्बी, टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस। अब शी इज ग्रेजुएटेड टू फिल्म्स जुबली, खुफिया, she's done terrific work in cinema as well. And just like राजकुमार राव, ट्रेलर देख के भी मुझे थोड़ा डर लग रहा था वामिका गब्बी, लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस एज दिस गर्ल तितली। वाकई ये अपनी पापा की परी है। ऑब्वियसली ये अपनी हर चीजें ज्यादातर मनवा लेती है अपने पापा, दैट्स प्लेड बाय जाकिर हुसैन। और इन्होंने जो एक टोन पकड़ा है जो कि मेरे ख्याल से आज से पहले कभी, कम से कम मैंने तो वामिका गब्बी को इस टाइप के कैरेक्टर में पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन स्टार्ट से एंड तक वामिका गब्बी वो अपनी मासूमियत, अपनी शरारत, अपने गुस्से और जो हरकतें करती है, स्पेशली हर बॉडी लैंग्वेज, हर एक्सप्रेशन, आप बिल्कुल कायल हो जाओगे इस एक्ट्रेस के। और वाकई इस भूल चूक माफ में वामिका गब्बी एज एन एक्टर उनसे तो एक भी भूल नहीं हुई है इस फिल्म में। लीड कैरेक्टर्स के अलावा देन देयर इज जाकिर हुसैन, रघुबीर यादव एज ऑलवेज अ वेरी गुड एक्टर। सीमा पाहवा वो तो एक कॉमन फेस बन गई है मैडॉक की फिल्मों में। संजय मिश्रा, वैसे तो क्रेडिट्स में इन्हें एक स्पेशल थैंक्स दिया है जो कि थोड़ा अजीब है क्योंकि आई थिंक ही इज वेरी मच सेंट्रल टू द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इन भूल चूक माफ। ही प्लेज द कैरेक्टर ऑफ भगवान दास। 2 साल पहले मैडॉक की एक फिल्म आई थी जरा हटके जरा बच के, और उसमें भी एक कैरेक्टर था भगवान दास, दैट वाज ब्रिलियंटली प्लेड बाय इनामुल हक। अब इन दोनों भगवान दास में जो कॉमन फैक्टर यही है कि चाहे जरा बच के हो या फिर भूल चूक माफ, इसके अंदर जो लीडिंग प्रोटैगनिस्ट है उन्हें जो टेढ़ा रास्ता उसका द्वार पे ये भगवान दास ही लेके जाते हैं। अब जरा हटके जरा बचके में तो भगवान दास उसे उसके कर्मों की सजा मिली, उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन भूल चूक माफ के जो भगवान दास है यहाँ पे उन्हें ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि जो मैं काफी हैरान हुआ कि फिल्म के क्लाइमैक्स में दिस भगवान दास जैसे कि उसकी भी कुछ मॉरल अवेकनिंग हो जाती है, वो आके प्रवचन देता ही बैट्स फॉर रंजन तिवारी। अब जिन्होंने जरा हटके जरा बच के देखी है और वही लोग अगर भूल चूक माफ भी देखेंगे तो देयर विल बी अ सेंस ऑफ डेजा वू, क्योंकि पहली वाली फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट है विकी कौशल और सारा अली खान, वो तो घर के लालच में एक टेढ़ा रास्ता अपनाते हैं, एक शादी का नाटक भी करते हैं। और भूल चूक माफ में हमारे रंजन तिवारी वो शादी के लिए इतने उतावले हैं, और उससे ज्यादा ऑब्वियसली उन्हें उनकी शादी तब तक नहीं होगी अगर उन्हें सरकारी नौकरी ना मिले, और इस सरकारी नौकरी को पाने के लिए वो टेढ़ा रास्ता अपनाते हैं। वैसे तो ये दोनों फिल्म इनकी दुनिया अलग है, बट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के मामले में यू विल फाइंड अ सिमिलैरिटी। आई थिंक दिस इज परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इरशाद कामिल उनके लिखे गाने उन्हें कंपोज किया है म्यूजिक तनिष बागची ने, एंड दिस अ लिटिल ऑड आई वुड से दैट। और इस फिल्म में कुछ 3-4 गाने हैं, बस जो एंड क्रेडिट्स में जो गाना बजता है वो अच्छा है, लेकिन वो फिल्म में जो पहले गाने दिखाए जाते हैं वो मुझे इतने खास नहीं लगे। ओवरऑल अगर इस फिल्म की मैं समीक्षा करूं तो देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग मैसेजिंग। एक तो कर्म की बात है, दूसरी लाइक आई सेड मे बी अ सटल मैसेज ऑफ इंक्लूसिविटी, और साथ ही साथ एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की कि इस कहानी द्वारा आपको पता चलता है कि जब एक इंसान खासकर अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है और वो मेहनत जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ भी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, तो अक्सर ऐसी स्थिति में वी बिकम स्पिरिचुअल, वी बिकम रिलीजियस, एंड हम बस पंडितों के पास जाते हैं, हम पीर बाबाओं के पास जाते हैं कि भाई कोई उपाय बताइए, और फिर हम बस उसी चीज में लग जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कृष्णा जी की फेमस लाइन की कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो ये फिल्म हमें वो सीख भी देती है। ये फिल्म इट्स फार फ्रॉम परफेक्ट, लेकिन
जैसे ये बनी है मुझे लगता है कि जो हमारी पारिवारिक ऑडियंस है उसे काफी हद तक ये फिल्म बांध के रखेगी। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूं भूल चूक माफ को 5 में से 2 स्टार्स।